आज की वीडियो में मैं ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, दवाइयों से बच सकते हैं, पेचीदगियों से बच सकते हैं। दोस्तों, जब किसी को शुगर होती है तो अमूमन लोगों को दवाइयों पे डाल दिया जाता है, रोड मैप नहीं दिया जाता कि जिसको फॉलो करके वो शुगर को रिवर्स कर सकें, दवाइयों से बच सकें, पेचीदगियों से बच सकें। बल्कि एक दवाई से दूसरी, दूसरी से तीसरी और दवाइयों की डोज बढ़ती जाती है, इंसुलिन दी जाती है और फिर शुगर की पेचीदगियाँ आना भी शुरू हो जाती हैं। और इसे अमूमन क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव डिजीज़ समझा जाता है कि एक दफ़ा हो गई ये बीमारी तो ये कभी ठीक नहीं होनी, बल्कि इसने बढ़ना है, पेचीदगियाँ लानी है। लेकिन आज की वीडियो में मैं ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, दवाइयों से बच सकते हैं, पेचीदगियों से बच सकते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शुगर यानी टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, इसके होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपके जिस्म में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैंक्रियाज। इसका काम है इंसुलिन बनाना। जब आपके जिस्म में शुगर आएगी तो इसने उस शुगर को खुलियों में पहुंचाना है और इंसुलिन का ये काम होता है। एक टाइम आता है आपके जिस्म में इतनी शुगर चली जाती है कि आपके जो इंसुलिन वो निकलती रहती है, लेकिन आपके खुलिये रिस्पॉन्स उसको करना छोड़ देते हैं। तो इंसुलिन जितनी ज़्यादा निकलेगी वो फिर कॉम्प्लिकेशंस लाती है, पेचीदगियाँ लाती है। उसमें मोटापा शामिल है, उसमें बेली फैट यानी कि पेट पे चर्बी का हो जाना इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। इसके अलावा फैटी लिवर का हो जाना, इसके अलावा ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, और शुगर तो उसका एक अल्टीमेटम है ही है, जो होना ही है। तो ये सब चीज़ें इसके साथ अटैच हैं। अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स नहीं करते तो शुगर रिवर्स नहीं होती। अगर आप दवाइयाँ लेके इंसुलिन लगा के शुगर कंट्रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने बीमारी को जड़ से नहीं पकड़ा, आपने सिर्फ शुगर के नंबर्स को ठीक किया है। जो इसकी मेन पेचीदगी की वजह है या जो मेन इसका मसला है उसको ठीक नहीं किया। तो इस मसले को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपने अपने राइट टेस्ट करवाने, नंबर 1 यानी आपने वो टेस्ट करवाने हैं जो आपके अंदर जिस्म में ये बताएं कि आपका लबलबा इंसुलिन कितनी बना रहा है, आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी है। तो इसके लिए जो बुनियादी टेस्ट हम रूटीन में करवाते हैं डॉक्टर्स, वो HbA1c या फास्टिंग शुगर या रैंडम शुगर, जो कि आधी तस्वीर दिखाते हैं, पूरी पिक्चर नहीं दिखाते। तो इसके लिए आपको अपना टेस्ट जो होता है HOMA-IR, होम्योस्टैटिक मॉडल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें आपने फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग शुगर चेक करनी है कि आपके जिस्म में कहीं ज़्यादा इंसुलिन तो नहीं निकल रही। दूसरा टेस्ट है फास्टिंग सी पेप्टाइड, जो ये बताता है कि आपके लबलबा सही इंसुलिन बना भी रहा है कि नहीं बना रहा। इन टेस्टों से इवन आप जो इंसुलिन का टेस्ट है इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको आज से कुछ 6 महीने 10 साल बाद कोई शुगर हो तो नहीं जानी। इंसुलिन रेजिस्टेंस कई लोगों में कई सालों पहले चल रही होती है, लेकिन शुगर जो अपीयर होती है टेस्टों में वो बहुत लेट होती है। तो आप अपनी बीमारी को बहुत पहले डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका इलाज मुआवजा करने से आप शुगर से कई दूर जा सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट कोई करवाता ही नहीं है। दूसरे नंबर पे शामिल है आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी कि हमारे यहाँ लोग ज़्यादा वॉक पे फोकस करते हैं, चलते रहते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे कोई फोकस नहीं करता। आपको अपने मसल बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए। बेसिकली आपकी शुगर को जज़ब होने का जो गढ़ है, जहाँ जानी है वो पट्ठे हैं। अगर आपके पट्ठे मजबूत होंगे तो शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके लिए आप घर पे पुशअप्स कर सकते हैं, उठक बैठक जिसे स्क्वाट्स कहते हैं ये कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बैंड वाली कुछ वर्जिशें वो कर सकते हैं, डंबल्स की लाइट वर्जिशें कर सकते हैं, या फिर अगर आपके आसपास कोई जिम की ऑप्शन है तो वहाँ ट्रेनर से हेल्प लेके आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो पट्ठे को मजबूत करें। तीसरे नंबर पे ये है कि आपने अपने डाइट को ठीक करना है। अगर आप वॉक वर्जिश भी करते रहते हैं, लेकिन अगर आपका डाइट फैक्टर ठीक नहीं है तो आपकी शुगर रिवर्स नहीं होती, कंट्रोल नहीं होती। वो है आपने अपने अल्ट्रा प्रोसेस फूड और रिफाइंड शुगर को निकालना है, सिंपल एंड रिफाइंड शुगर को, जिसमें रोटी चावल शामिल है, और अल्ट्रा प्रोसेस फूड में जिसमें ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब आपके जिस्म में जाके सोजिश पैदा करते हैं, इंसुलिन की मुज़ाहमत को बढ़ाते हैं। तो आपने अपनी डाइट से इन चीज़ों को निकालना है। इसके मुतबादिल के तौर पे आप सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें लौकी है, टिंडा है, पालक है, ब्रोकली है, भिंडी, देसी घी, नट्स, सीड्स, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से अपनी शुगर को कंट्रोल बेहतर कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारे यहाँ लोग प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, तो प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। प्रोटीन बहुत लिमिटेड करते हैं लोग, कार्ब्स अक्सर छोड़ जाते हैं, फैट भी कम ले रहे होते हैं, लेकिन प्रोटीन का उस तरह इस्तेमाल नहीं करते जिससे वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है। प्रोटीन जितनी आप अच्छी लेंगे उससे आपके मसल बिल्डिंग उतनी अच्छी बनेगी, आपके मेटाबॉलिज्म उतना बेहतर होगा और उतनी आपको फुलनेस आएगी, आपके पेट में लगेगा कि आपने खाना खाया हुआ है। तो प्रोटीन आप
1 से 2 ग्राम पर केजी ले सकते हैं। सपोज़ अगर आपका 60 केजी वज़न है तो आप 60 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। अगर 1 ग्राम के हिसाब से देखा जाए, लेकिन 2 ग्राम तक आप पर केजी के हिसाब से प्रोटीन ले सकते हैं। नॉर्मल बंदे जिनके को गुर्दे के मसले मसाइल नहीं हैं। और इवन प्रोटीन का ज़्यादा लेने से आपकी शुगर की स्पाइक भी कम होती है। और 5वें नंबर पे है स्ट्रेस एंग्जाइटी की मैनेजमेंट। जो आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें, एंग्जाइटी को मैनेज करें, नींद का ख्याल रखें, कम से कम 7-8 घंटे अपनी नींद को पूरा करें। बिलावजह की स्ट्रेस एंग्जाइटी पैनिक अटैक्स को कम करें। इसके लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपकी शुगर रिवर्सल की तरफ जाए। इन 5 स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपकी शुगर रिवर्सल की तरफ जा सकती है। आप अपने आप को शुगर की पेचीदगियों से बचा सकते हैं। मज़ीद जो डाइट प्लान की डिटेल वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करें और कमेंट्स में बताएं कि आपने कभी जो शुगर के हवाले से टेस्ट है, होमा-IR या सी पेप्टाइड, ये कभी करवाए गए हैं आपके, या इन चीज़ों को कभी आपने सोचा है कि अपनी शुगर को रिवर्स करने के लिए इन चीज़ों पे अमल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो अपनी शुगर को रिवर्स कर सकें और जो पाकिस्तान में इस टाइम शुगर का तूफ़ान आया हुआ है इसको हम रोक सकें। और जितने लोगों को ये मालूमात पहुँचेगी वो इतना इस पर अमल कर सकेंगे। और मेरे फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त मालूमात आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।